नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे नौकरी के झांसे की। ग्वालियर में जॉब के बदले असमत मांगने वाला बीज निगम अफसर संजीव पुलिस के गिरफ्त में अब जा चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है और आरोपी ने तीनों छात्राओं का मोबाइल नंबर उनके रेज्यूम से लिए थे। इसके बाद छात्राओं को कॉल किया, फिर मैसेज कर लिया और उसने कहा कि मैं सिलेक्शन तो करवा दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। छात्रा ने क्राइम ब्रांच को एफआईआर दर्ज कराई और संजीव की पूरी करतूत वहां पर छात्राओं ने बयां की है। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया है कि आरोपी ने छात्राओं से 2-2 लाख रुपए भी मांगे थे। आरोपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी संजीव कुमार से पूछताछ की तो वह खामोश हो गया। जब पुलिस सख्ती की तो उसने हरकत कबूल कर ली और कहा है कि उसने लड़कियों को जॉब के बदले रात बिताने का ऑफर दिया था और मैसेज डिलीट करने की बात पर बोला कि मैं जानता था कि व्हाट्सएप पर चैट डिलीट करने का एक बैकअप नहीं मिलता है और ना ही रिकॉर्ड रहता है। आरोपी ने यह भी कहा कि अभी तक की जिंदगी में पहली बार इस तरह की हरकत की है। ऐसा उसने अपने लिए ही किया था। एग्रीकल्चर कॉलेज में जॉब के लिए छात्राओं ने इंटरव्यू से पहले रेज्यूम सबमिट किए थे। इसमें फोटो, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर, बाकी मैरिटल स्टेटस भी लिखा हुआ था। सारी डिटेल्स उसमें मेंशन थी। इसी रेज्यूम से आरोपी ने छात्राओं के मोबाइल नंबर और पर्सनल डिटेल निकाली थी। छात्राओं को ऑफर देने से पहले उसने कुछ पर्सनल डिटेल शेयर कर छात्राओं को यकीन दिला दिया था कि वह इंटरव्यू पैनल में था। और सिवनी जिले के छपरा का ये रहने वाला आरोपी संजीव कुमार जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से एमएससी किया हुआ है और बीज और फार्म विकास निगम के प्रशासकीय अधिकारी एस बरैया बताते हैं कि संजीव 2015 से बीज निगम में संविदा पर काम कर रहा था। जबलपुर में 7 साल पहले कैंपस सिलेक्शन हुआ था और शुरुआती में जबलपुर में पदस्थ रहा। बाद में सागर ट्रांसफर हो गया। फिर 2018-19 में भोपाल आया और 35,000 रुपए महीने पगार मिलती है। वह काम के प्रति गंभीर रहता था, लेकिन उसकी ये हरकत काफी चौंकाने वाली है। इसी के चलते इंटरव्यू पैनल में उसे शामिल किया गया था। विभाग की ओर से प्लेसमेंट सेल के लिए भी इंटरव्यू होते हैं, वह पैनल में शामिल होता है। 8 साल में वह कई बार इंटरव्यू पैनल का हिस्सा रहा है। ग्वालियर में इंटरव्यू की कमेटी में निगम के प्रशासकीय अधिकारी और सचिव एस बरैया, संजीव और प्रशासनिक शाखा में पदस्थ सोनी शामिल थे। ये तीनों ही इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे और संजीव की हरकतें सामने आने के बाद अब इस पैनल में शामिल अन्य सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस ने आरोपी का मोबाइल निगरानी में कर लिया है। हालांकि छात्राओं को भटकाने का काम जो संजीव द्वारा किया गया है वो उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इंटरव्यू के लिए छात्राओं ने रिज्यूम दिया और उसकी पर्सनल डिटेल निकाल के छात्राओं को झांसे में फंसाने की जो हरकत संजीव ने की है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। अभिषेक शर्मा जी, मामला ग्वालियर का सामने आया है जहाँ पर छात्राओं ने रिज्यूम सबमिट किए थे। जॉब के लिए वैकेंसी निकली हुई थी एग्रीकल्चर कॉलेज में। अब वहाँ देखने वाली ये बात है कि एक संजीव नाम के व्यक्ति ने सारी पर्सनल डिटेल निकाली और छात्राओं को झांसा दिया कि मैं जॉब दिलवा दूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये पहला एक मामला है जो उजागर होता दिख रहा है, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं और लोग उससे अवगत नहीं हो पाते हैं और ऐसे मामले अब हावी होते नजर आ रहे हैं। इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, इसमें ये मामले आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी कारणवश, चाहे उसको लाचारी कहें या एक समाज में बदनामी का डर कहें, ये ऐसे कई मामले होते हैं इसमें महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो एकदम से आगे नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, जितना भी सोशल नेटवर्किंग, जितना भी इंटरनेट की दुनिया में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, आजकल हर चीजें अवेलेबिलिटी मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर उपलब्ध होने लगी है।
है ना। बट हर व्यक्ति को ये चाहिए कि उसकी जांच परख जरूर करें। देखिए, भारत सरकार कई बार कैंपेन चलाती है, हम लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू, आप सभी अपन मीडिया लोग भी कैंपेन चलाते रहे भी कि धोखाधड़ी से सावधान रहें। बिल्कुल। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी भोपाल में भी कई मामले हो चुके हैं, दिल्ली में भी कई मामले हो चुके हैं। अभी दिल्ली का ही मेरे पास परसों के दिन एक कॉल आया कि नौकरी देने के नाम से, विदेश में नौकरी जॉब लगवाने के नाम से एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। बोले कि हम आपका इंटरव्यूज कराएंगे, और बकायदा उनका डोमेन नेम था UK.in करके कि यहाँ पर हमारी ये कंपनी, हम इन कंपनियों में आपको जॉब ऑफर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, इवन वीजा भी अप्लाई वो कराएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जो लोग हैं, आखिर वो कहाँ कनेक्ट है, उनका वेरिफिकेशन क्या है, वो रोजगार निर्माण, हर स्टेट में एक रोजगार कार्यालय होता है, वहां पर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज अगर मान लो बाहर जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो विभागीय कार्यवाही है उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद ये सब करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, महिलाओं को बहुत सतर्क होना है। आप अपने परिजनों के साथ जाएं, अकेले नहीं जाएं। कहीं भी जॉब ऑफर करना है तो कम से कम आपका फैमिली कोई पैटर्न हो, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का पूरा शेड्यूल अपने घर वालों को देके जाएं, उनके कांटेक्ट डिटेल आप शेयर करें। आप अननेसेसरी ऐसे अकेले नहीं जाएं और किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। देखिए, क्या है कि कोई भी दो ही चीजें होती हैं दुनिया में जो हर व्यक्ति फायदा उठाना चाहता है। पहला, पैसे का लालच। दूसरा, अगर लड़का या लड़की जो भी है तो उसका शोषण। अब वो आर्थिक हो या शारीरिक हो, ये एक अलग मैटर करता है। तो ये बहुत जरूरी है। और ये समाज में जो नए नए लड़के आ रहे हैं, जो 12th के बाद या जॉब जिनको चाहिए, वो प्रॉपर तहकीकात करके ही क्या जाए। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक शर्मा जी। ये जो मामला सामने आया ग्वालियर का, इसमें छात्राओं से 2 लाख रुपए मांगे गए। जब फोन किया गया और उनसे कहा गया कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि मैं जॉब दिलवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि शारीरिक शोषण भी यहाँ पर हावी होता नजर आया है। और जो हेड रहे हैं, ये संजीव नाम के जो व्यक्ति है, उनके जो हेड रहे हैं, उनका कहना है कि काफी ज्यादा अपनी नौकरी को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत ईमानदारी से नौकरी करते थे, और इनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। यानी कि आप देखिए कि एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे हो सकते हैं। आखिर इस व्यक्ति की क्या ऐसी इसके दिमाग में, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या ऐसा आया होगा कि ये लड़कियों को मैसेज करके और ऐसी बातें अचानक से करने लगा। यानी कि ये पहले से अपना असली व्यक्तित्व इस जो भी व्यक्ति है उसने छुपा के रखा हुआ था, और उसके पहले इसके पीछे इसके बहुत से चेहरे नजर आए। बिल्कुल, देखिए, ये मामला जब ग्वालियर का आया संज्ञान में, तो बीज निगम अध्यक्ष, प्रदेश सरकार में बीज बोर्ड निगम के जो अध्यक्ष हैं मुन्नालाल गोयल जी ने, उन्होंने तुरंत जो है राज्य शासन को पत्र भी लिखा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें। और भी मैटर हुए थे उसमें, और लगातार ऐसे मैटरों पर तुरंत कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रलोभन है। और आखिरकार ऐसा आपके पास है भी नहीं। देखिए, कोई भी जॉब ऐसे नहीं लगा सकता जी, बिल्कुल। उसका बकायदा एक पहले जो है विज्ञापन दिया जाता है कि इतने पद हमारे पास खाली है, उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, इंटरव्यूज होते हैं या लिखित परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद एक कमेटी बनती है, वो सब ये सिलेक्शन करता है। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि आखिर एकदम से आपने, मतलब कोई भी अगर अधिकारी अपनी इस लेवल पर नहीं निकाल सकता, है ना। पहले तो इस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने प्रलोभन दिया, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश की है आपने जी। तो ये मामले तो बहुत गंभीर हैं, और ऐसे कई मामले जो आते हैं वो राज्य शासन के लिए सख्त आदेश जो है वो पारित करना चाहिए, और इस पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, कड़ी नजर रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा जी, एक सवाल है कि जैसे कि अब महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, लड़कियों की अगर हम बात करें, तो अक्सर क्योंकि अब ऐसा दौर खत्म हो गया है कि लड़कियां घर में रहे, हर लड़की बाहर निकलना चाहती है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। इसको अवसर बना ले रहे हैं लोग। यानी कि आप देखें तो ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक मामला उजागर होता नजर आया है, लेकिन आपको बाहर से देखने में कुछ जो ऑफिस रहेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस रहेंगे, वो बहुत अच्छे और डिसिप्लिन लगेंगे, लेकिन अंदर कुछ ना कोई एक न एक ऐसा व्यक्ति जरूर निकल के आ जाएगा जो
लड़कियों का उपयोग एक तरीके से मैं कर सकती हूँ कि अगर किसी ने अपनी एक बात भी उजागर कर दी कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका ये पॉइंट पकड़ गई कि इसको आगे बढ़ना, अब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये लड़की आगे बढ़ने के लिए अब कुछ भी कर सकती है। इन सब नहीं चीजों देखिए, का जी जी, फायदा उठाते नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी लोग। नहीं देखिए, यही मानसिकता जो है ना, सामाजिक की मानसिकता को तोड़ना होगा। जो पहले हम एक क्या रहते थे कि पुरुष प्रधान देश है, नहीं ऐसा नहीं है, अब समानता का देश है। जी। अब पुरुष प्रधान देश नहीं है, समानता का देश है। हम्म। और जिस प्रकार पुरुष आगे हैं, उसी प्रकार इज्जत बढ़ के महिलाएं काम कर रही हैं। और अभी तो अपना संसद बिल में 35% का जो आरक्षण बिल पास हुआ है, तो आप देखिए उससे बहुत सारी चेंजेस आएंगी। बट हाँ, ये देखिए कि कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी भी चीज को अगर अगर उसमें सकारात्मकता होती है तो कहीं न कहीं नकारात्मकता भी होती है, और हमको उस नकारात्मकता को पहचानना है, उसमें फंसना नहीं है। बिल्कुल। है ना? तो मेरा हमेशा इस समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जो नई युवक युवतियां हैं, इवन युवतियां ही नहीं, युवक भी हैं, जी, जो लड़के हैं, उनको भी मेरा ये संदेश हमेशा कहता है कि आप जहां भी जाएं, जालसाजों में ना फंसे, अपने पेरेंट्स को हर चीज बताएं, अपने जो भी परिचित लोग हैं उनको भी बताएं। ऐसा नहीं है कि जो आसपास के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं उनको हैं, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। और कहीं भी बाहर जाने से पहले, इंटरव्यू जाने से पहले जो है वो ऑब्जर्व करें कि वो उसकी सत्यता की जांच करें कि आखिर वो कंपनी कोई फर्जी तो नहीं है। बिल्कुल। 1 रुपए भी ट्रांसफर करने से पहले जो है आप उसकी पहले पूर्ण सत्यता की जांच करें, है ना? और ये प्रलोभन में नहीं आए कि अगर सामने वाला कोई बहुत अच्छे पद पर बैठा हुआ है या बहुत अच्छे पावरफुल है कि वो आपको जो है वो कोई ना कोई पद लाभ दिलाएगा ही। आप इसमें बिल्कुल ना रहें। बिल्कुल। बहुत से लोग जो नए लोग होते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी सामने वाले की पद पोजीशन को देखकर वो उसकी गरिमा को मतलब वो जो कहता है उस पर कहने के अनुसार चलने लगते हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो उसको लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए और हमेशा एक सत्यता की जांच जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सत्यता की जांच आवश्यक है। अभिषेक शर्मा, जैसे कि आपने बताया, कोई भी अगर कंपनी है और हायरिंग कर रही है, जैसे कि अभी ग्वालियर का ये जो मामला सामने आया है, ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो भी इस झांसे में फंसते हुए नजर आए। जैसे उनसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करवा लिया गया, उसके बाद कहा गया कि आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि लोग अवेयर नहीं है कि नौकरी देने के लिए कोई अमाउंट ट्रांसफर जैसी चीज ही नहीं सामने आती है। ये लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। यही अवेयरनेस का तो काम लोगों को करना चाहिए, जो सामाजिक संगठन है उनको और आगे आना चाहिए। और देखिए, कोई भी है, हम हैं या कोई भी है, हमारे घर के परिचित में कोई भी हो या दूर के परिचित में हो या अपने कांटेक्ट में कोई भी हो, मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि कोई भी अमाउंट, देखिए लोगों को एक बहुत इजी वे लगता है, वो हर व्यक्ति की में होता है शॉर्टकट का रास्ता। शॉर्टकट का रास्ता मीन्स कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पैसा दे दूं और मुझे तुरंत एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और इसी गफलत में, इसी गलती में वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, अपने परिचितों की और अपनी खुद की जमा पूंजी भी वो गंवा बैठते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज आप कदम रखिए, देखिए आप में आत्मविश्वास पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपको किस फील्ड में जाना है, आप लगातार प्रयास उसके लिए करते रहिए। आपको किसी को कोई भी अननेसेसरी फंड देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई आपसे ये मांगता है कि मैं नौकरी दिला दूंगा, आप मुझे इतने लाख दे दीजिए, तो देखिए ये सरासर, सबसे पहले तो उसका झूठा यही पकड़ गया कि आप मुझे पेमेंट दीजिए, मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा। है ना? आप खुद जाइए, आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर, अन्य माध्यम, इतने सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको सामने वाला बोलता है कि मैं वहां नौकरी दिलाऊंगा, तो आप बकायदा उसको सर्च कीजिए, आप उस कंपनी के बारे में पता कीजिए, वहां के कॉन्टेक्ट अर्थ होते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, फिर दूसरे सामने वाले पर जो है विश्वास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि डायरेक्ट अंधविश्वास ना करें। ठीक है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा जी, एक और चीज सामने आ रही है, जैसे कि जो संजीव है, जिनकी ये हरकत सामने आई है, अब ये इनको पहले से जो इंटरव्यू पैनल की एक टीम होती है, किसी भी अगर हायरिंग होती है तो एक पैनल टीम बनाई जाती है, उसमें इनको रखा गया था, शामिल किया गया था, क्योंकि ये अच्छी भूमिका निभा रहे थे, अपनी नौकरी अच्छे से कर रहे थे, तो इनको वो पद दिया गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिनको एक पद मिल जाता है, प्रतिष्ठित पद, वो अपने पद का दुरुपयोग हमेशा करते हुए नजर आते हैं? सारे लोग नहीं,
लेकिन कुछ लोग की बात करूं मैं तो वो अपने पद का दुरुपयोग जरूर करते हैं। नहीं तो इसीलिए तो कहा गया है कि पद से भ्रष्ट होना, हम्म। पद से भ्रष्ट होना जी। ये भ्रष्टाचार ही कहलाता हम्म। है ना। हम्म। हमको अपने पद की गरिमा रखना है, अगर हम उस पद की गरिमा न रख के हमने उसका अनुचित प्रयोग किया उस पद का, तो वही तो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभी का जो सिनेरियो तेजी से चल रहा है, महत्वाकांक्षा, लोग जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए है वो ये सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं, और जिसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए वो ये सोचता है कि मैं 10 करोड़ से ज्यादा कमाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आदमी की संतुष्टि नहीं होने के कारण वो इस तरीके के व्यवहार करता है। पर बिल्कुल। ये व्यवहार बहुत गलत है कि आप किसी महिला या किसी पुरुष को या किसी को भी आप जो है उसको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रात चाहिए या व्हाटएवर जी। जो भी है, जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना कि कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना करें। जी बिल्कुल। तो आपको कर्म करना है और अपने पद की गरिमा को रखना है, तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और ऐसे पर उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ऐसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं अवेयरनेस को लेकर, ताकि लोगों में अपने करियर को लेकर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, साथ ही साथ ऐसी कौन सी चेंजेस ला सकते हैं हम समाज में जिसकी वजह से ये सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं अब जॉब के नाम पर, और जो बच्चियों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नौकरी में झांसा दिया जा रहा है, ऐसे क्या कदम हो सकते हैं, महत्वपूर्ण कदम? देखिए, सबसे पहला कदम है कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और जो भी कैरियर में आपको जो भी राह पहले चुननी है उस पर अपना दृढ़ विश्वास के साथ उसकी जानकारी इकट्ठी करें। जी। 10th के बाद हमको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं बच्चों को, है ना, किस जी। फील्ड में जाना है ये तय करें। 12th के बाद ग्रेजुएशन में किस फील्ड में जाना है, क्या बनना है हमको, ये तय करें और बिल्कुल झांसे में नहीं आए। और देखिए, मैं अभी भी बार आपसे कहूँ, इंटरनेट वेब की दुनिया बहुत बड़ी है। आपको अगर उसमें गलत भी है तो सही भी है, आप उस पर चुनाव कीजिए। अगर आपके पास कोई कॉल्स आते हैं कि मैं आपको जॉब दिलाता हूँ, कोई कॉल्स आता है कि मैं आप इतना पेमेंट दी, तो पहले आप तहकीकात करें। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, अगर आप इंजीनियर नहीं होते, है ना, आपको डॉक्टर की ही पेशेंट में जाना होगा, आपको इंजीनियर हो तो इंजीनियर के ही पेशेंट में जाना होगा। पहले आप तय तो कीजिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो सामने वाला आपको झांसे में दे रहा है जी, उसके लिए आप क्वालिफाइड करते हैं। कि मेरे पास एक ऐसे ही केस आया कि एक ग्रेजुएट किया हुआ लड़का था, उसने बीकॉम किया हुआ था और उसके पास ऑफर आया कि वो विदेश की एक कंपनी में तेल मतलब ये ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसमें एज ए इंजीनियर काम करेगा। तो मैंने उससे पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि भाई आपने बीकॉम किया हुआ है, वो आपको कैसे इंजीनियर लाइन में ले जा सकता है? बिल्कुल। जब उसने बोला कि हाँ सर ये आपने सही कहा, तो फिर दोबारा उसने उसको कॉल किया जो उसकी जॉब लगा रहा था जी। तो एकदम से उसने लाइन चेंज कर दी। ऐसा नहीं है, ये है, आपको ये पकड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला कहाँ है, और कोई भी कंपनी आप उससे पूछ लीजिए आप किस कंपनी में लगाना चाह रहे हैं, उसका सर्च आप प्रोफाइल कीजिए। जी बिल्कुल, है ना, भी है उसकी प्रोफाइल सर्च कीजिए, उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में आप बात कीजिए और वो जो सरकारी एजेंसी वहां पर रजिस्टर्ड है या नहीं है इसकी जानकारी पता कीजिए। वो जो व्यक्ति है उसने कितने लोगों को ऐसी जॉब दिला चुकी है, उसका बैकग्राउंड भी आप और लोगों से पूछिए। उससे पूछिए कि भैया आपने कितने लोगों को जॉब दिलाई है, अगर दिलाई है तो मुझे दीजिए, मैं उनसे आपने एक्चुअली उनको दिला पाए कि नहीं दिला पाए। जी जी। तो उस रेफरेंस से भी हम उसकी सत्यता को जांच कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे अवेयरनेस हो सकती है और ये बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, अलर्ट रहने की और अवेयर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम ग्वालियर की बात कर रहे थे। ग्वालियर में जॉब के बदले आसमत मांगने वाले बीज निगम अफसर संजीव पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बहुत सी चीज़ें ये सामने रख चुके हैं और जिन बच्चियों को इन्होंने मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, वो भी
सारी पोल पट्टी खोलती हुई इनकी नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नौकरी के नाम पर झांसा अगर लोग दे रहे हैं, इसमें खुद को अवेयर रहने की, बहुत जागरूक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर आज के दौर को देखें तो नौकरी बेहद ज़रूरी है, हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके बदले में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए अलर्ट रहना, जागरूक रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इससे बढ़कर, अवेयर रहने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक ग्वालियर में मामला सामने आया। अब इसमें आगे देखना होगा क्या होता है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में तो आरोपी आ चुका है, लेकिन आगे नौकरी भी इसकी जा चुकी है, लेकिन आगे इसको क्या सजा मिलती है, क्योंकि अगर ये बच्चियां झांसे में फंस जाती तो बच्चियों के साथ बहुत गलत हो सकता था और ये चेन आगे भी बढ़ सकती थी। अब ये पकड़ा गया है संजीव। अब आगे देखना होगा कि इसके साथ क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।